जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और आज की क्लास जो होगी मेरे भाई, वो टीए आर्मी यानी कि ट्यूटोरियल आर्मी के लिए क्लास होने वाली है। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में मेरे भाई डायरेक्ट देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चन लेकर के आए मेरे भाई, जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और साथ ही साथ आपको गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्योंकि जो भर्ती बोर्ड होता है वो अक्सर करके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है। उसको देखते हुए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सम्मिलित किया है। और टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आज की क्लास देखते हैं कितना शानदार रिव्यू रहता है, उसके हिसाब से आपको बेहतर क्लास मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिएगा जीके वाला चैनल के साथ, और नहीं जुड़े हैं तो जीके वाला चैनल को आज ही फॉलो करके सब्सक्राइब करके जीके वाला चैनल का एक सदस्य बन जाइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही शानदार लेवल का है और क्वेश्चन भी एक ज़बरदस्त लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहेगा मेरे भाई। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके 2024 में मेरे भाई पूछा गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी जो था वो भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। संविधान की कौन सी अनुसूची मेरे भाई पंचायतों से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है मेरे भाई वो किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची किससे है, तो नगर पालिका से। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑपरेशन मेघदूत आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। और बहुत ही एक शानदार लेवल का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अग्निवीर का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या आपका टीए आर्मी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत में सबसे अधिक अभ्रक यानी कि माइका किस राज्य में पाया जाता है। तो सभी को पता है कि अभ्रक जो है हमारे झारखंड में पाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पे निकलती है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि निकलती है। ठीक है, निकलती कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, और कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस भाग लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है भाग लेती है मेरे भाई। ठीक है, और निकलती कौन सी गैस है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, तो ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कर रहा है कि पंचशील सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको टीए आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगाइएगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। किसी भी टीए आर्मी में सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। आप जरूर वो बताएंगे आपको कि ये क्वेश्चन हाँ पूछा गया था। ठीक है, तो पंचशील सिद्धांत जो अपनाया गया था मेरे भाई, वो ऑप्शन नंबर सी 1954 में। ठीक है, कब अपनाया गया था, तो 1954 में पंचशील सिद्धांत अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं कभी कभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जुड़े गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके टीए आर्मी में नहीं, एसएससी से लेकर के मेरे भाई, एसएससी से लेकर के अग्निवीर रेलवे एग्जाम तक पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी पूछता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन है, इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन में जो मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष थी उसको घटा करके
18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बाय ऑप्शन में सभी क्वेश्चन जो भी मुझे पता है जहाँ तक वहाँ तक आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1930 में। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में एएनएच बोलते हैं, नेशनल हाईवे। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि भारत का सबसे लंबा एनएच कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH 44 यानी कि नेशनल हाईवे 44। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड बैंक क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक किसने स्थापित किया था? तो ब्लड बैंक जो स्थापित किया था मेरे भाई वो चार्ल्स ट्रू ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है आपके टी एग्जाम में। ठीक है, और एक बात और बता दें मेरे भाई, अगर अभी तक आप जीके वाला चैनल से नहीं जुड़े तो जीके वाला चैनल से जुड़ जाइए। और अग्निवीर का एग्ज़ाम जो है, आप लोग अग्निवीर का अगर तैयारी कर रहे हैं 2026-27 के लिए, तो आप लोग अग्निवीर के एग्ज़ाम के लिए जुड़ जाइए जीके वाला चैनल से। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए जुड़ जाइए। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाता है। ठीक है, और हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक से लेके यूट्यूब तक के चैनल से जुड़िए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, आप ही सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए। ठीक है, और उम्मीद है कि मेरे छोटे या बड़े भाई जरूर आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस छोटे से चैनल को आप ही बड़ा बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग जीके वाला चैनल से जुड़ेंगे और अपने साथियों के पास इस क्लास को शेयर करेंगे जो भी टीए आर्मी की भर्ती देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, इसके बारे में मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का बात किया जाए तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1949 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन सा? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी लोग बिल्कुल मजबूत तैयारी कीजिए ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाए तो आप वहां पर फोड़ करके आए। ठीक है, तो तैयारी बेहतरीन होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और किस पे आप क्लास चाहिए। ठीक है, किस सब्जेक्ट पे क्लास चाहिए, किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, आपको मिलता रहेगा एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से यानी कि बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है, बी से बेरी होता है। रिकेट्स जो होता है मेरे भाई ये डी यानी कि विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सूखा रोग भी बोलते हैं। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो सारे विटामिन याद कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके वाला चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन रहेगी। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, सभी को पता है। ठीक है, और किस प्रदेश की थी? तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। अपने साथियों के पास क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश, यहाँ पे देखिए पॉइंट, अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है? अध्यादेश, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के किस अनुच्छेद के साथ जो राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं? तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 123। ठीक है, 72वें अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति के बाद क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर, एक भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 जो होता है ये आपातकाल से संबंधित होता है। 368 के अंतर्गत जो है हम संविधान में संशोधन करते हैं, भाग 20 में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन बनते हैं
और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके टीए एग्ज़ाम में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तभी तो कर पाएंगे, तैयारी नहीं रहेगी तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। ऑपरेशन विजय बहुत फेमस है, ठीक है। 1999 किस युद्ध से संबंधित है? तो सभी को पता होगा कि 1999 में मेरे भाई कौन सा युद्ध हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है। और 1999 में ही ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारतीय थल सेना के द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो सभी को पता है कि कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। और इसका मृत्यु कहाँ पर होता है? तो स्प्लीन जिसे हम क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं, ठीक है। तो दोनों याद करना है आपको कि कहाँ पर उसका निर्माण होता है और कहाँ पर उसका मृत्यु होता है, दोनों। तो मृत्यु कहाँ पर होता है? तो प्लीहा में होता है, और निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो सभी को पता है, बहुत फेमस है, बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ करके आप लोग बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो सेवा परमो धर्म, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? सेवा परमो धर्म हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज के क्लास कैसा आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जीके वाला चैनल से जुड़ जाइए, और अपने साथियों के पास भी क्लास को शेयर कीजिएगा। और अगला क्लास किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।